मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुओ मोटू रिट पिटीशन नंबर 1/2020 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नाम है इन रिकॉन्टैगियन ऑफ कोविड-19 वायरस इन प्रिजन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे प्रिजन्स में जेल में दो तरह के लोग हम रखते हैं। एक जो अंडर ट्रायल हैं, यानी जिनका केस चल रहा है, यानी कि जो अभी मुलजिम हैं, और एक जिनका केस ख़त्म हो चुका है, उनको सज़ा मिल चुका है, यानी वो कन्विक्ट हैं। जो अंडर ट्रायल है उनके साथ एक प्रिजम्पशन अटैच होता है कि वो इनोसेंट हैं जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हो जाती, और इसीलिए बेल जो कि अपने आप में एक फ्रीडम नहीं है, जेल ही है, बस जेलर उनकी अपनी चॉइस का होता है, यानी कि उनके जमानती, उनकी श्योरिटी। इसीलिए संजय चंद्रा ले लें या दाताराम, हमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से जेलों को नहीं भरना चाहिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। और कोरोना में तो ये और ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो सबको फैला देगा। इसीलिए 436 कैपिटल ए, 437 का 2, 6 और 7, 167 सबसेक्शन 2, 389 1 एंड 3, इस तरह के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जितने भी रेगुलर बेल, डिस्क्रिशनरी बेल के प्रावधान हैं, एंटरिंग बेल का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मोतीराम की जजमेंट हो या फिर दाताराम की, हमें कुछ गाइडलाइंस के तहत उनको रिलीज़ करना है। और इसी की ड्यूटी दी गई है डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को नालसा सालसा के द्वारा। और वो ड्यूटी पूरे करते हुए आज मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एटनाहन आपको वापस, और आपको का मतलब है इसमें जेल सुपरेंट भी, पीएलवीज भी, रिमांड काउंसिल भी, पैनल लॉयर भी और हमारे लर्नेड मजिस्ट्रेट्स भी, सारे इन बात से सेंसिटाइज्ड हों और अपनी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 67% फॉल्स अरेस्ट और अंडर ट्रायल का अगर भीड़ है हमारे जेलों में तो वो इंडिया है। ये इग्नोनिमस है, इल रेप्यूटेड है, क्योंकि वर्ल्ड का एवरेज 33% है। अरियस की गाइडलाइंस और रिकॉन्टैगियन ऑफ कोविड-19 वायरस की जो गाइडलाइंस है इसलिए बहुत रेलिवेंट हो जाती है। हमें यूटीआरपी का बेनिफिट देना है किनको? जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, 7 साल से नीचे के केसेस में। जी हाँ, 7 साल से नीचे के केसेस में जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, यानी 7 साल से ऊपर को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा, ये केसेस केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हैं, इसका मतलब लर्नेड स्पेशल जज, लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इन सारे को आपने माइनस कर दिया। और कस्टडी जो 3 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं, केवल उनको हमने ध्यान रखना है। जो अभी अभी आए हैं उनको ध्यान नहीं देना। दे आर इन कस्टडी फॉर लास्ट मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स। और केवल हिमाचल के रेजिडेंट्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो रेजिडेंट्स हैं वो उनकी स्टेट करेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल का रेजिडेंट होना चाहिए। रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स अंडर ट्रायल फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, इनको जो है हमने कवर नहीं किया, चाहे वो फॉरेनर हैं, चाहे हिमाचल में कोई उत्तराखंड का बंदा है, हम उनको कवर नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम देखें आइटम नंबर 2 में, तो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स कन्विक्टेड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, तो यानी कि जो अप टू 7 ईयर्स है उनको भी हमने, चाहे हमें पैरोल या फरलो। अब पैरोल या फरलो जो है ये क्या चीज़ होता है, तो ये जो है जेल मैनुअल के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली बेल नहीं माना जाता, ये पोस्ट कन्विक्ट, या हम कह सकते हैं कि जिनको कन्विक्शन हो चुकी है और जेलर साहब ने उनको करना है। तो अंडर ट्रायल का जो बेनिफिट देना था वो हमने समझ लिया, ये वाला क्राइटेरिया। फॉरेनर्स और बाहर के आउटसाइडर्स को हम ये बेनिफिट नहीं दे रहे। लर्नेड स्पेशल जज, सेशन जजेस के जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको बेनिफिट नहीं दे रहे। जो 3 महीने से अभी कम का पीरियड झेला है उनको बेनिफिट नहीं दे रहे। 7 साल से ऊपर का कोई केस फेस कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट नहीं दे रहे। लेकिन कन्विक्ट के केस में हम थोड़ा लिबरल होकर पैरोल और फरलो का बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, कुछ बड़े सेंसिटिव ऑफेंसेस होते हैं, ये लिस्ट आपको दिख रही है, चाहे वो फिर सेशन ट्रायल ना भी हो। जी हाँ, फिर चाहे वो सेशन ट्रायल ना भी हो, आपको उसमें बेनिफिट नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए हमारे लिबरल एटीट्यूड का, और इसीलिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सबसे पहले पोक्सो, ये तो लर्नेड स्पेशल जज के आगे ही ट्रायल होता है, लेकिन इसके अलावा सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक 354, 509, 354 ABCD, ये या 375, या वो तो चलो सेशन ट्रायल है, वैसे ही नहीं कवर होगा। मगर जितने सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो मजिस्ट्रेट साहब के आगे हों वो भी कवर नहीं होते। देश के खिलाफ राइट्स या वेजिंग वॉर है, ठीक है,
या काउंटरफिट करेंसी है या बच्चों के खिलाफ कोई ऑफेंसेस हैं जिसमें कि किडनैपिंग भी शामिल होती है, तो किडनैपिंग आपको पता है सेक्शन 359 363 में जिसकी पनिशमेंट है वो मजिस्ट्रेट के आगे ट्रायबल है। लंदन मजिस्ट्रेट के आगे ट्रायबल होने के बावजूद क्योंकि इसमें 18 साल से नीचे की बच्ची या बच्चा शामिल है, तो हम इसमें भी जो है 16 और 18 का कॉन्सेप्ट होता है किडनैपिंग में, तो हम इसमें भी जो है क्या करते हैं, बेनिफिट नहीं देंगे यूटीआरसी का। और एंटी करप्शन के मैटर में भी हम बेनिफिट नहीं देते। कमर्शियल या इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, लाइक कोई स्कीम है, पोंजी स्कीम जिसको हम बोलते हैं, शारदा स्कैम जिसको हम बोलते हैं, या गैंगस्टर एक्ट है जैसे यूपी में, हमारे इधर तो नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के हैं, और लेकिन इसमें हमने ध्यान देना है कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें कमर्शियल क्वांटिटी होना चाहिए या इंटरमीडिएट, केवल स्मॉल क्वांटिटी में ही बेनिफिट दिया जा सकता है, क्योंकि 100 ग्राम या 100 ग्राम से नीचे का जैसे भांग या चरस हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि कन्विक्ट्स को 432 का बेनिफिट कैसे देना है। तो ये भी रिजॉल्व किया गया हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा कि कोरोना बहुत ही वल्नरेबल बना रहा है सबको, तो इसीलिए हमें 432 का बेनिफिट देते हुए भी कन्विक्ट्स को रिलीज करना है प्रोसीजर के हिसाब से। प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करें, तो ये हमारे जेल सुपरडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जेल सुपरडेंट की ड्यूटी है कि वो एलिजिबल कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल्स की स्क्रूटनी करे, और वो सेक्रेटरी को डिजिटल मोड से जैसे भेज रहे हैं, ठीक है, और जिनके भी पैरोल या फरलो का जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है डिजिटल मोड से, ऑनलाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको एक्सपीडाइट करें। और एंटरिंग बिल देना है या नहीं देना है, इसके लिए वो हेल्प ले सकते हैं डीएलएसए की, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन भी डाला जा सकता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो हो सके। और एंटरिम बिल में मोतीराम वर्सेस स्टेट की जजमेंट, दाताराम की जजमेंट, संजय चंद्रा की जजमेंट, गुड्डी कांति, बालचंद स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सब आपको मदद कर सकते हैं। सेक्रेटरी डीएलएसए का, यानी कि जिस पोस्ट पे अभी फ़िलहाल मैं हूं और जिसके तहत मैं सेंसिटाइज प्रोग्राम कर रहा हूं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने रिमांड काउंसिल, और इसीलिए ये रिमांड काउंसिल को भी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स को सर्कुलेट किया जा रहा है, तो हम डेप्यूट करेंगे बेल के लिए रिमांड काउंसिल को, ताकि वो कोर्ट्स में जो हैं वो असिस्ट कर सकें। तो ये रिमांड काउंसिल अपने अपने कोर्ट में जितने भी इस तरह के मामले हैं वो अपने लंदन मजिस्ट्रेट्स के आगे रखें और बेल एप्लीकेशन मूव करें। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स में एंटरिम बेल पे छोड़ा जा सकता है, ये बात ध्यान रखें। 3 महीने से ज़्यादा का एंटरिम बेल ना दें। और कई बार लंदन मजिस्ट्रेट्स कंफ्यूज होते हैं कि उसके पास सिक्योरिटी तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एंटरिम बेल देते समय जो है, ये सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा एंटरिम बेल, लेकिन जब आपको मेन रेगुलर बेल की पावर दी गई है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है एंटरिम की पावर ऑटोमेटिकली है। वैसे तो भीमचंद की गाइडलाइन के हिसाब से देयर एंड देन डिसाइड कर देना चाहिए आपको बेल का एप्लीकेशन, पर कई कारणवश अगर नहीं कर पाते तो 3 महीने का एंटरिम बेल पर्सनल बॉन्ड पे दिया जा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी ड्यूटी होती है यूटीआरसी में, या जो हमारा रिव्यू बोर्ड होता है उसमें भी डीएम साहब और जेल एसपी साहब सारे हमारे मेंबर्स होते हैं। लंदन चेयरमैन यानी लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के ऑफिस में सब डिजिटल मोड के थ्रू या फिजिकल एज पर डायरेक्शन ऑफ लंदन चेयरमैन हमेशा इसको रिव्यू करते रहते हैं। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इंश्योर करें कि ट्रैवल पास जो है वो रिलीज प्रिजनर्स को मिल जाए, ताकि वो ट्रैवलिंग आराम से कर सकें। और रिलीज़ करने से पहले ये मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर मेडिकल चेकअप जरूर कर लें, ताकि ये नहीं कि वो बीमार हो और बाहर भी लोगों को बीमार करें। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जेल सुपरडेंट की ये ड्यूटी है, और इवन एसपी यानी सुपरडेंट ऑफ पुलिस जो रिव्यू कमेटी में वो भी मेंबर हैं, ठीक है, ये सारा अरेंजमेंट करते हैं प्रिजनर्स का, जब वो रिलीज़ हो जाएं तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में जा सकें। ठीक है, ऐसा करते समय अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट के सोशल डिस्टेंसिंग के उसको फॉलो करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्दी। हाई पावर्ड कमेटी की इस गाइडलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे पहले चैनल को, और फिर सर्कुलेट करें हमारे वीडियो को, और फिर इम्प्लीमेंट करें। और इस देश में जो हमारा इग्नोनिमस रिकॉर्ड है 67% का अंडर ट्रायल्स का, वर्ल्ड के एवरेज 33% से बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उसको कम करने में अपने अपने हिस्से की ईमानदारी करें।